लास्ट टॉपिक ना सिर्फ एक बात रह गई थी, वो ये कि हमें सिरेमिक रिव्यू में मेथोडोलॉजी के बारे में तब बता देता है कि हमने किस तरह कौन सी मेथोडोलॉजी हमने यूज़ की है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया क्या होगा, डाटा हमने कौन सा किस किस्म का स्टार्ट की है, हमारी स्टडी की फाइंडिंग क्या है, वो सारा सिरेमिक रिव्यू हमें बताता है। ठीक है, हाई क्वालिटी सिरेमिक रिव्यूज प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट एंड मिनिमली बाइस्ड ओवरव्यूज ऑफ द रिसर्च लिटरेचर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम इसको अगर फाइंड आउट करना चाहें सिस्टेमिक रिव्यूज़ को, तो हमें सिस्टेमिक रिव्यूज़ मिलेंगे कहाँ से? तो वो कॉकरेन लाइब्रेरी होती है। इट्स एन ऑनलाइन सर्च इंजन पर डेटाबेस है। तो आप इसको कॉकरेन लाइब्रेरी पे जाकर तो फिर हम सिस्टेमिक रिव्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, कॉकरेन ये भी एमसीक्यू में आता है कि पूरी लाइन आ जाती है कि अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन हम सिस्टेमिक रिव्यूज़ कहाँ से लेते हैं? कॉकरेन से हमें मिल जाते हैं। आज का हमारे पास जो मेन आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस और इंडिविजुअल पेशेंट डाटा एंड प्रोस्पेक्टिव सिस्टेमिक रिव्यू। ठीक हो गया। अब तो पहले ये बता रहे हैं कि सिस्टेमिक रिव्यू और को पहले जो है ना मेटा एनालिसिस का नाम दिया जाता था। पहले उसको हम इंटरचेंजेबली वर्ड्स को यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेटा एनालिसिस अब स्पेसिफिकली कहते हैं कि जो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सर्टेन स्टेटिस्टिकल मेथड्स होते हैं ना, उनको मेटा एनालिसिस कहते हैं। सिस्टेमिक रिव्यू इज द रिव्यू जो हम पीछे की स्टडी में देखा है, अपने पिछले लेक्चर में देख लिया हमने। अच्छा तो उसके बाद है नहीं, तो उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो कन्वेंशनल सिस्टेमिक रिव्यूज़ होता है ना, उनमें समटाइम्स ये होता है कि बड़ा ना एम्बिगुअस वे में रिव्यू पूरा डाटा लिखा होता है। तो जो रिव्यूअर्स है ना, कैन आस्क द ऑथर्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रायल रिपोर्ट्स टू प्रोवाइड द रिव्यूअर्स विथ रॉ डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रायल। के उस इंडिविजुअल जो ट्रायल के रिपोर्ट्स को वो रिव्यूअर्स मांगता है कि आप मुझे सारा अपने ट्रायल के बारे में बताएं, तो फिर वो उसको अपने रिव्यू में ऐड करता है। ठीक हो गया। द रिजल्टिंग सिस्टेमिक रिव्यूज ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट डाटा आर जनरली considered more rigorous than conventional systemic reviews। ठीक है, बट हाउएवर देख लीजिएगा, लेकिन फिजिक्स के लिहाज से ना डाटा बड़ा कम है, लेकिन मिल जाता है इस तरह का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बताया हुआ है कि मेटा एनालिसिस, सिस्टेमिक रिव्यूज़ और रिव्यूज़, ओवरऑल रिव्यूज़ का जो बारे में क्या रिलेशनशिप होता है। अब ये देखें, सिस्टेमिक रिव्यूज़ है तो मेटा एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक रिव्यूज़। ठीक हो गया। बट ज़रूरी नहीं है कि सिस्टेमिक रिव्यू हर दफ़ा मेटा एनालिसिस कंटेन करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। बट मेटा एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक रिव्यू, बट सिस्टेमिक रिव्यू इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेटा एनालिसिस। ठीक हो गया। एक चीज़, उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है कि सिस्टेमिक रिव्यू मेटा एनालिसिस को कंटेन कर भी सकता है और कंटेन नहीं भी कर सकता। ठीक हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टेमिक रिव्यू में मेटा एनालिसिस होता है। ठीक हो गया। मेटा एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक रिव्यू। इसके अलावा मेटा एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉन सिस्टेमिक रिव्यूज़ का भी ये पार्ट है मेटा एनालिसिस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि हाँ, जो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव सिस्टेमिक रिव्यू, इसकी लास्ट थिंग इस पूरे टॉपिक की हमारे पास जो है ना सिर्फ एक आखिरी बात रह गई है, जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है और प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव याद रखें, आफ्टर वर्ड, आफ्टर। रेट्रोस्पेक्टिव इक्वल टू आफ्टर, रेट्रो आफ्टर। और एक होता है प्रोस्पेक्टिव बिफोर। रेट्रोस्पेक्टिव सिस्टेमिक रिव्यू में होता है कि रिव्यूअर अपना जो है रिव्यूज़ वो पहले ही दे देता है। सॉरी, रेट्रोस्पेक्टिव तो आफ्टर देगा। The review is usually designed and conducted after most of the relevant trials have been conducted. After the trials completion देता है रिव्यू। जबकि प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि रिव्यू हम दे जो डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव रिव्यूज आर डिज़ाइंड prior to completion of the trials that they review। प्रोस्पेक्टिव एक अच्छी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू रेट्रोस्पेक्टिव। क्यों? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव में रिव्यूअर है उसको पहले पता होगा कि मैंने कौन से डाटा को ऐड करना है, कंक्लूड करना है अपने रिव्यू में, किसको मैंने इंक्लूड नहीं करना। तो बायसनेस का चांसेस आ गया ना। जबकि जो हमारे पास होता है जो दूसरा पर्सपेक्टिव स्टडी होती है, उसमें हमारे पास बायसनेस के चांसेस नहीं होते, क्योंकि पहले उसने स्टडी डिज़ाइन में अपने रिव्यू में उन स्टडीज़ को ऐड कर लिया है बिफोर द ट्रायल्स कंप्लीशन, तो बायसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक तो हमारे पास सारा
अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया। पहले हमने उसके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को देखा था, फिर क्लिनिकल रिसर्च को देखा, उसके बाद हमने उसकी क्लिनिकल रिसर्च के बाद हम आगे रेंडमाइज्ड ट्रायल्स पे, N-of-1 रेंडमाइज्ड ट्रायल, सिस्टेमिक रिव्यूज़, मेटा एनालिसिस और प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव सिस्टेमिक रिव्यूज़ हमने देखा। कि सेक्शन कंक्लूजन है, इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा का जो है ना कंक्लूड करके लिख दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अपना व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट एविडेंसेस अबाउट एक्सपीरियंसेस। अल्लाह हाफिज़।